जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। जमशेदपुर के थोक बाजार में लहसुन का भाव गिरा, अदरक टमाटर भी हुआ सस्ता। जाने खुदरा मार्केट की स्थिति। आवक बढ़ने से लहसुन का भाव अब धीरे धीरे नीचे गिरने लगा है। साक्षी सब्जी मंडी लहसुन का थोक विक्रेता राजत किशोर शाह ने बताया कि अभी मंडी में लहसुन का थोक का भाव 60 से 70 रुपए के प्रति किलोग्राम है। 10 दिन पहले थोक बाजार से में लहसुन 90 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम था। इस प्रकार इसके भाव में प्रति किलोग्राम 30 रुपए के तक गिरावट आई, लेकिन खुदरा बाजार में अभी भी लहसुन 40-50 रुपए पाव यानी 160 से 200 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, जबकि 10 दिन पहले 60 से 80 रुपए का पाव मिल रहा था। 1 दर्जन से अधिक बीडीओ और सीओ समेत 500 अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन पर रोक। जाने पूरा मामला। पलामू डीसी शशि रंजन ने जिले के 149 चिकित्सक एवं दर्जन से अधिक बीडीओ, सीओ और 500 कर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी है। संबंधित लोगों पर समय से कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के मामले में कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, जिले के अधिकारी, बीडीओ और सीओ, इंजीनियरिंग विभाग सहित कई विभाग के अधिकारी व कर्मियों को जनवरी का वेतन रोक दिया गया है। झारखंड में नहीं दिख रहा प्रतिबंध का असर, अफसरों के दफ्तर के सामने खुला आम बिक रहा गुटखा। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश भी जारी किया है। बावजूद लोहरदगा में खुले आम गुटखा और पान मसाला बिक्री हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोहरदगा डीसी कार्यालय के सामने ही दुकानों में खुले आम पान मसाला और गुटखा की बिक्री की जा रही है। यही नहीं, शहर के लगभग सभी पान दुकान के अलावा किराना स्टोर, जनरल स्टोर, चाय की दुकान में भी गुटखा और पान मसाला की बिक्री हो रही है। अभी भी गुटखा और पान मसाला के व्यापारी न सिर्फ थोक में गुटखा और पान मसाला महंगा रहे हैं, बल्कि छोटे व्यापारियों की बिक्री भी कर रहे हैं। दुकानों में स्टॉक की कोई कमी नहीं है। 2 यूनिट फ्री बिजली योजना का लाभ लेने के लिए मीटर में कर दिया खेल, लगा 1.5 लाख का जुर्माना। बिजली चोरी को लेकर अब विद्युत विभाग ने सख्त रुख से अख्तियार कर लिया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का निर्देश पर हजारीबाग में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। जाकिर हुसैन रोड पर छापेमारी में 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 1.5 लाख रुपए से अधिक बकाया राशि के कारण बिजली काट दी गई है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खराब मीटर को नए स्मार्ट मीटर में बदलाएं। करीब 1.5 लाख रुपए से अधिक बकाया। इस दौरान जहां पर 5 लोगों ने बिजली चोरी के आरोप को लेकर बड़ा बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया, वहीं करीब 1.5 लाख रुपए से अधिक बकाया राशि के भुगतान को लेकर आपूर्ति काटी गई। रोड एक्सीडेंट में बैंक प्रबंधक समेत 6 लोगों की मौत। गिरिडीह डुमरी मार्ग पर मंगलवार आधी रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में बैंक मैनेजर समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा मधुबन थाना क्षेत्र के लटकट्टू इलाके में हुआ। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो और बाइक विपरीत दिशाओं में आ रही थी। इसी दौरान स्कॉर्पियो चालक लाइट के चौकाचौंध से संतुलन खो बैठा। पहले उसने बाइक को टक्कर मारी, फिर अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा भिड़ी। बाबूलाल मरांडी ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महाकुंभ में सबसे ज़्यादा देश भर से युवा पूरे उत्साह के साथ डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, जो सुखद है।
आज प्रयागराज के पवित्र महाकुंभ में त्रिवेणी संगम तट पर पुण्य स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम में डुबकी लगाकर अपार आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा की अनुभूति हुई। झारखंड पुलिस के लिए नया ड्रेस कोड लागू, वर्दी के साथ रंग बिरंगे कपड़े पहने तो होगी कार्रवाई। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस अफसरों और जवानों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। अब कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी के साथ रंग बिरंगे स्वेटर या जैकेट नहीं पहन सकेंगे। सभी को सिर्फ खाकी रंग का ऊनी स्वेटर और जैकेट की पहनना होगा। डीजीपी ने आदेश दिया कि पुलिस अफसर और कर्मी सर्दी के मौसम में भी सिर्फ तयशुदा खाकी रंग का स्वेटर या जैकेट की पहनेंगे। इसके अलावा जैकेट पर उनके पद के अनुरूप बेच भी लगा दी होगी चाहिए। सभी जिलों में इकाइयों में एसपी व अधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई पुलिसकर्मी इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और बंगाल की सह प्रभारी अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्ति करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। पत्र में अंबा प्रसाद ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में देरी को देखते हुए जेपीएससी अध्यक्ष के और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को कैलेंडर जारी करने की मांग की है। अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री मुलाकात कर अपनी बातें भी रखी है। चिट्ठी में अंबा प्रसाद ने लिखा है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में हो रही देरी से लाखों युवाओं के भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार ने पहले ही यह प्रस्ताव पास किया है कि 1 महीने के भीतर जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस विषय के गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। रांची के सदर अस्पताल में जन्मी नवजात का अपहरण, पुलिस की मौसी पर है शक। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में जन्मी 4 दिन के नवजात बच्ची का अलर्ट एक चौक के समीप में अपहरण कर लिया गया। घटना को लेकर बच्ची के पिता रामगढ़ निवासी उमेश बेदिया की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची का अपहरण को लेकर केस दर्ज करा लिया है। पुलिस को बच्ची की मौसी पर शक है, पुलिस जांच कर रही है। गिरिडीह में 10वीं की साइंस का प्रश्न पत्र वायरल होने का दावा, ठगे 3-3 हजार रुपए। गिरिडीह 20 फरवरी से होने वाली जेईई 10वीं विज्ञान सैद्धांतिक विषय की परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल होने का दावा किया जा रहा है। प्रश्न पत्र 72 पृष्ठों का है, जिससे 52 प्रश्न है। प्रश्नों को ए, बी, सी और डी 4 खंडों में बांटा गया है, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 10वीं के विज्ञान के सैद्धांतिक विषय की परीक्षा 20 फरवरी को होने हैं। वेबसाइट ऐप के माध्यम से इस विषय का प्रश्न पत्र मंगलवार सुबह से छात्र छात्राओं के मोबाइल पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कई छात्रों से प्रश्न पत्र के लिए 3-3 हजार रुपये तक की वसूली की गई है। हालांकि इस पूरे प्रश्न में जेक ने कहा है कि उसे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। हेमंत सोरेन ने 289 को दी सरकारी नौकरियां की सौगात, हायर एजुकेशन के लिए किया बड़ा काम। रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एक आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कुल 289 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रोजेक्ट भवन में हुए कार्यक्रम को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार व उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने संबोधित किया। समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि राज्य में नियुक्तियों का करार बढ़ रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नवचयनीय अभ्यर्थी की नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य मिला। आपके उत्साह और कड़ी मेहनत ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। आज आपके जीवन की यह नई शुरुआत हुई है। उन्हें विश्वास है कि अपनी इस नई पारी में आप तमन्यता से राज्यवासियों की सेवा करेंगे। झारखंड के 11 जिलों में कल बारिश के असर, न्यूनतम पारा भी बढ़ेगी। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखना शुरू हो गया है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के माने तो 20 फरवरी को भी कई जिलों में वज्रपात
गर्जन के साथ हल्के दर्ज की बारिश हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वही 22 फरवरी को भी कई इलाकों में बारिश के असर जताए गए हैं। झारखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर गाइडलाइन जारी, अधिकारियों को दिया गया ये टास्क। झारखंड विधानसभा बजट सत्र की तैयारी जोरों पर है। बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक होनी है। वही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बजट सत्र के सफल संचालन के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत 24 फरवरी से हो रही है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। JBVNL के क्षेत्र में बड़ा बदलाव, 2 हिस्सों में बांटा गया रांची विद्युत एरिया बोर्ड, 64 नए पदों का सृजन। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। बढ़ती आबादी और बिजली उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए क्षेत्र को छोटा किया गया है। रांची विद्युत एरिया बोर्ड को 2 हिस्सा में बांटा गया है। रांची से काट कर गुमला के अलग विद्युत आपूर्ति क्षेत्र बनाया गया है। वहीं रांची में भी अब 2 अधीक्षण अभियंता होंगे। इसे भी 2 सर्कल में बांटा गया है। NRHM घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार। बार पूछताछ के लिए जारी किया था समन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद कुमार सिंह धनबाद के सहयोगी नगर के रहने वाले हैं। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बार समन जारी किया था, लेकिन वह एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद कुमार के खिलाफ NRH में लगभग 9 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विशेष कोर्ट में पेश किया गया। गिरिडीह के जंगल से मिला विस्फोटक का जाखिरा, बड़ी घटना का अंजाम देने का तैयारी में थे नक्सली। गिरिडीह के जंगल पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने विस्फोटक की जाखिरा बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उनके मुशब्बे पर पानी फेर दिया है। जंगल से जिलेटिन समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स, वायरल जेलेटिन, गन पाउडर, डेटोनेटर आदि शामिल है। हालांकि नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए गए हैं जवानों के गांव में दाखिल होने पर पहले ही ग्रामीणों की आड़ लेकर नक्सलियों का दस्ता वहां से भागा गया। कैबिनेट की बैठक में फैसला, राज्य की महिला कर्मचारी भी कर सकेगी नाइट शिफ्ट का में काम। राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए फैक्ट्रियों में महिलाओं की रात में काम करने की अनुमति दे दी है। अब वे अपनी सहमति से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेगी। मंगलवार को कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी, जिससे उद्योग की स्थापना और संचालन आसान होगा। इससे निवेश बढ़ेगा और औद्योगिकरण की बढ़ावा मिलेगी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। छठे वेतनमान में अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को DA 239% में बढ़कर 246 कर दिया गया है, जबकि 5वें के वेतनमान वालों का DA 443% से बढ़ाकर 455% किया गया है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।